गिवन फंक्शन बेटा हमारे पास है एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू द पावर 2/3। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो हम इसके जो एब्सोलूट मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फाइंड करेंगे इसके एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एब्सोलूट मैक्सिमा एंड एब्सोलूट मिनिमा occur at endpoints and the critical point। ठीक है, तो हमारे पास बेटा अगर इसका देखा जाए कि अगर हम एंड पॉइंट्स पर चेक करें तो बेटा वो हमारे पास क्या आता है एफ ऑफ जो इसका इंटरवल दिया हुआ है वो बेटा हमारे पास है -2 और 3। वंस आप इस पे चेक करें -2 पे तो वो आपके पास क्या आता है 2 रेज टू द पावर 2/3। कल भी हमने कैलकुलेट किया था ये 4 रेज टू द पावर 0.333। तो कितना आया था बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर कितना आया था 1.58। 1.58। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है जब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एट 3 पे तो बेटा वो आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 2/3। तो इट मीन्स 9 रेज टू द पावर 1/3, या इसको हम लिख सकते हैं 0.33। कितना आता है ये 2.08। 2.08। अब बेटा हम इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो आएगा आपके पास 2/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1/3। तो ऑन पुटिंग f prime of x is equal to 0, we do not find any critical value, any। ठीक है, we do not find any critical point except 0, except x is equal to 0 at which function value, function derivative value बेटा, function derivative value is undefined। ठीक है, इसके दरमियान बेटा हमारे पास एक ऐसी वैल्यू निकलती है 0। इसके बाकी अगर आप देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स को अगर 0 पुट करके देखें तो हमारे पास कोई भी इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलता हमारे पास। कोई इसका क्रिटिकल पॉइंट कह लें या इसके हमारे पास जो जीरोज हैं, जीरोज का मतलब हमारे पास क्या होता है रूट्स। तो हमारे पास कोई इसका एक्स की वैल्यू नहीं निकलती। सिर्फ एक एक्स की वैल्यू ऐसी है 0 जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो हमारे पास अब जो फंक्शन की वैल्यू बेटा हमारे पास है, फंक्शन क्या था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इस पर चेक कर लेते हैं। वो बेटा हमारे पास है एक्स रेज टू द पावर 2/3। जब इस पर चेक करेंगे बेटा हमारे पास तो ये वैल्यू आती है 0 रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन की बेटा हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं। एक आपके पास
1.58 आई है, एक आपके पास 2.08 आई है और एक आपके पास क्या आई है, 0 आई है। तो हमारे पास जो है सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो है 2.08 जो कि अकर कर रही है किस पर, 3 पर। और सबसे छोटी वैल्यू जो बेटा हमारे पास आई है वो 0 आई है जो कि अकर कर रही है 0 पर। तो इसलिए हम लिखेंगे एब्सलूट मैक्स, ठीक है ना, अकर एट x इज इक्वल टू 3 एंड एब्सलूट मिनिमा अकर्स एट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस तरह से ये आपके पास हो गया यहाँ तक। उसके बाद बेटा हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। वो कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं आपके पास। ये बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है आपने? हाँ जी हो गई है। यस सर, कर दी थी मैंने। ठीक है थैंक यू बेटा। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन दो तरह से हमारे पास होती है, ठीक है। अ फंक्शन f of x is said to be increasing if f of x1 is less than and equal to f of x2 for all x1, और ये जो हमारे पास for all, ये जो आपके पास है x1 और x2 जो है बेटा हमारे पास belongs to a closed belong to an open interval a b, ठीक है बेटा। अच्छा यहां पर बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर ये आपके पास है कि f of x1 इज लेस देन एंड इक्वल टू f of x2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। x2 जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर है x1 से। फिर हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन भी है हमारे पास, वो मैं बाद में बताता हूँ। और दूसरी बेटा हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन की, ये भी मैं सारा करके दिखाता हूँ आपको। डिक्रीजिंग फंक्शन, जी बेटा। सर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल आना जरूरी है? ये बेटा मैं अभी वो भी सारी बताता हूँ आपको ना। अब फंक्शन f of x is said to be decreasing if f of x1 is greater than and equal to f of x2। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे है हमारे पास। अब इसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखें एग्जांपल आपके पास है कि, और यहां पर हमारे पास क्या है x वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1। यहां पर आके स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं, कहते हैं जी यहां पर फंक्शन की वैल्यू जो है x1 पर वो छोटी है फंक्शन की वैल्यू x2 से, और यहां पर x2 ठीक है बड़ा है हमारे पास x1 से। लेकिन ये जो है हमारे पास यहां पर भी वही कंडीशन आ गई है। ये कैसे हो सकता है बेटा, हर आने वाला नंबर जो है वो पिछले नंबर से क्या होता है,
ग्रेटर होता है। जैसे 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। इस तरह हर आने वाला नया नंबर जो है वो पहले से क्या है हमारे पास बड़ा होता है। अब मैं एक फंक्शन लेता हूं यहाँ पे, ये पहले ही है, ये फर्स्ट वाले उसको रिलेट करेगा। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ फंक्शन x, और डिक्रीजिंग के लिए मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, वो आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। बेटा इसका इंटरवल जो है वो मेरे पास x1 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, वो है 2, और x2 की वैल्यू बेटा मैं ले लेता हूँ 3। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 3। ठीक है, x2 की वैल्यू ये 3 बेटा। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर f ऑफ x1, f ऑफ x1 का मतलब हमारे पास क्या होगा, f ऑफ 2, तो बेटा ये 2 आ गया। इस तरह हमारे पास चेक करूँगा f ऑफ x2, तो वो आएगा बेटा f ऑफ 3, तो वो 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये 3 जो है ये 2 से बड़ा है, तो इस इट मीन्स कि हमारे पास जो है f ऑफ x2 जो है वो बड़ा है किससे, f ऑफ x1 से। ठीक है, यानी कि f ऑफ x1 जो है वो हमारे पास f ऑफ x2 से छोटा है। यहाँ पर अगर वही चीज़ चेक करते हैं f ऑफ x1, तो बेटा x1 किसके इक्वल है, 2 के, तो बेटा ये आ जाएगा f ऑफ 2, तो बेटा ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 बेटा कितना होता है हमारे पास, 0.5। अब मैं चेक करता हूँ इसको x2 पे, तो ये आ जाएगा 2 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा 1/3, तो बेटा ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि बड़े पर आंसर क्या आ गया छोटा, और छोटे पर आंसर क्या आ गया हमारे पास बड़ा। तो हम यहाँ पर फिर कह देंगे कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर है किससे, f ऑफ x2 से। और दूसरी रही जो आपने ये जो बात बेटा की है, हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दो कंडीशन बेटा हमारे पास होती हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली, एक होता है स्ट्रिक्टली, ठीक है, और एक होता है बेटा हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है बेटा स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली जो है बेटा हमारे पास इसमें दो साइन आते हैं, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। स्ट्रिक्ट होता है इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं आनी, जस्ट वन वे, ग्रेटर देन और लेस देन। स्ट्रिक्टली के अंदर क्या होता है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू, इसके अंदर बेटा दो कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट आप इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर बाज़ औक़ात अगर जब आप फ्लोटिंग नंबर लेंगे यहाँ पे, तो फ्लोटिंग नंबर के अंदर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू का साइन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा दूसरी जो डेफिनेशन में बता रहा था, समझ आ गई है इसकी सर कि, पूछ क्वेश्चन। जी बेटा पूछें। सर इंक्रीजिंग फंक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। ये बेटा बताता हूं मैं, ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन बेटा इसकी मैं बता रहा हूं। वो बेटा हमारे पास है, अ फंक्शन इज सेड टू बी, a function is said to be increasing if f prime of c is greater than 0, और फॉर ऑल c जो है बेटा वो बिलोंग करेंगे किसको, a और b को। ठीक है, समझ आ गई है। और दूसरा हमारे पास क्या है, अ फंक्शन इज, a function is said to be decreasing if f prime of c is less than 0, or for all c belongs to the interval ab। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये बेटा हमारे पास ना अब है कि आपने ना इंटरवल फाइंड करना है
इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग हो रही हो, और वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही हो, आपके पास डिक्रीज हो रही हो। तो बेटा इसके लिए हम कैसे करेंगे, मैं इसके लिए आपके पास फाइंड द इंटरवल, यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं इसकी, फाइंड द इंटरवल एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर फंक्शन के अंदर एक ऐसी भी सर स्टेट आएगी जहाँ ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा सर। हाँ जी बेटा। तो सर उधर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा हाँ ना। जी, वो जीरो जीरो हो जाएगा। तो वो बताता हूँ सारा बेटा, वो सारा ना, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो बेटा मैं एक फंक्शन लेता हूं यहां पे, ये देखें, ये आपके पास दो कंडीशंस यहां पर आती हैं। ये एक आपके पास ये अप कनकेविटी आपके पास है, और ये सॉरी बेटा डाउन कनकेविटी है, और एक आपके पास क्या है, अप कनकेविटी। ठीक है। अब जरा यहां पर देखें कि अगर मैं यहां पर अगर एक टेंजेंट ड्रा करूं यहां पे, ये वाला आपके पास, ठीक है, इस तरह यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है, अगर मैं यहां पर अगर इसको टेंजेंट ड्रा करता हूं, इसी तरह एक और ड्रा कर लेते हैं, ये बेटा आपके पास। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ये अगर ऐसी लाइन आपके पास हो तो फंक्शन का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है जी, फंक्शन का स्लोप कैसा होता है यहाँ पे, ये नेगेटिव। और यहां पर अगर आए तो फिर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहां पर आए तो ये क्या होती है, लाइन नेगेटिव। और यहां पर क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव। ये मैंने सही लिखा गलत लिखा है, सर ये उधर गलत लिख पॉजिटिव दिया होता है, हूं। उधर नेगेटिव होता है। ये बेटा नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये देखें, अगर आपके पास लेफ्ट पर उसके क्या हो, यहां पर एक पॉइंट में लेता हूं, ये लाइन आपके पास है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आपका साथ ही हो जाएगा, और फिर जब एप्लीकेशन आएगी तो फिर उसके साथ करेंगे हम इसको। तो बेटा ये हमारे पास होता है कि इस साइड पे आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या हो, पॉजिटिव हो सारा फंक्शन। ठीक है, और ये बेटा हमारे पास सी पॉइंट, लेट से मैं कर लेता हूं, ये सी पॉइंट है। ठीक है, और इस साइड पे सारा फंक्शन क्या हो, ये नेगेटिव, और इस साइड पे सारा फंक्शन क्या हो, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे सारा क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर बेटा फिर हमारे पास क्या होगा, हम इसको कहेंगे कि ये जो है आपके पास जहां पर पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, जिस इंटरवल में आपके पास क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव, तो यहां पर कहेंगे ये इंक्रीजिंग है फंक्शन, इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है। और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है हमारे पास, तो इसके इंटरवल की वैल्यू लिखेंगे हम सी से लेकर माइनस इंफिनिटी, कि सी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है। और जब आप यहां पर लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन किसको शो करता है, डिक्रीजिंग। तो फिर आप कहेंगे सी से लेकर प्लस इंफिनिटी, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर यही चीज बेटा यहां पर डिफाइन कर दें कि ये आपके पास है, ये देखें, ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग, ये क्या है, डिक्रीजिंग।
तो आप कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू c से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग है, और यहां पर ये बेटा साइन पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग। तो आप कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू c से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास इंक्रीजिंग है। ये इंटरवल्स आपके पास बन गए। तो मैं यहां पर अब इसकी एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा वो फिर फर्स्ट सर डेरिवेटिव के साथ रिलेट करता है। जी सर ये आपने ये पहली वाले में ये माइनस हम्म। इन्फिनिटी पहले नहीं लिखती इंक्रीजिंग में, यहाँ पे प्लस नहीं आएगी? बेटा ये आप बताएं कि ये इस साइड पे जाए ना आप, जी ये यहाँ इसी से साइड पे सी है ना। से बेटा सी से लेकर इधर जाए ना, तो लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव। ये लेफ्ट साइड पे लेकिन नेगेटिव वो आ रही है ना सारे नंबर। साइन जी को ना देखें, साइन को ना देखें आप, ठीक है। ठीक है। और ये जो बेटा पॉइंट सी है ना, ये जो सी पॉइंट आपके पास है, ये बेटा हमारे यस पास सर। क्रिटिकल पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट है बेटा। ठीक है सी पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। जी, स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं बेटा। तो स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जैसे ये पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पर अगर डेरिवेटिव की वैल्यू लें तो वो बेटा हमारे पास ये देखें, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है। यहाँ पर देखें, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बेटा आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो मैं एक सर एग्जांपल लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं इस पे कहता हूँ कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो बेटा मैं इसको इस तरह करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स को सेट करूंगा किसके इक्वल, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ आ गई ये नहीं आई? अब ये 0 जो पॉइंट हमारे पास है ये क्रिटिकल है। तो अब आप एक लाइन ड्रा करें। ठीक है, आप एक लाइन ड्रा करें बेटा, ये वाली। ठीक है, और यहां पर बेटा आपने क्या कर दिया इसको कि ये बेटा दरमियान में लाइन एक ड्रा करें, ये सी है, ये आपके पास क्या है, सी। तो सी की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास है, इसको हम सी कह देते हैं। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास है इस वक्त, 0। तो इस साइड पे सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। इस साइड पे सारे नंबर क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब आपने सी के इधर वाले जो नंबर हमारे पास हैं, ये नंबर है हमारे पास, सी इज ग्रेटर देन 0, और यहां पर क्या होगा, सी इज ग्रेटर देन, सॉरी, यहां पर आप चलें, अब इसको रहने दें, लाहौर वाला। ठीक है जी, अब आपके पास जो इस इंटरवल में नंबर आएंगे वो कौन कौन से होंगे जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 4। तो बेटा आप इस तरह करें, फंक्शन की वैल्यू लें, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू बेटा वो कितनी हमारे पास है, 2x। इससे बेटा वो वाली वैल्यू उस इंटरवल में से वैल्यू निकालें, तो वो 1 आपके पास है, तो वो 1 बेटा यहाँ पर पुट करें, तो ये 2 1 are 2, तो बेटा ये ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू ले लें, तो जो जिस एक पर जो साइन उसका आएगा वो तमाम पर वही साइन आपके पास आएगा। ठीक है, एक पर जो साइन आएगा वो तमाम वैल्यूज पर बेटा साइन आएगा हमारे पास। तो इस साइड पे ये ग्रेटर देन 0 आया, तो बेटा यहां पर आप सारा सारा साइन कौन से लगा दें, ये प्लस, कि इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब एक और वैल्यू लें जो लेफ्ट साइड से हो, लेफ्ट साइड से कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव 1 2 3। ठीक है, -1 ले लें। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ -1, तो बेटा वो आ जाएगा 2 इंटू -1। तो बेटा ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 विच इज लेस देन 0। तो बेटा सिर्फ आपको एक पॉइंट, एक वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना, उस इंटरवल की, जो उस इंटरवल में एक
पॉइंट पर जो साइन होगा ना वो सब पॉइंट्स पर वही साइन होगा। अब यहां पर आपके पास क्या आ रहा है कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है। तो यहां पर आप लिखेंगे फंक्शन इज, यहां पर फंक्शन इज increasing for all, ठीक है, फॉर ऑल 0 to प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ये बेटा हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास क्या है, फंक्शन या यहां पर इंक्रीजिंग इन द इंटरवल लिख दो, इन द इंटरवल इंटरवल 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी। तो फंक्शन इज इन द इंटरवल, वो बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ठीक है जी, ये बेटा इसका आंसर आ गया आपके पास। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसकी थोड़ी सी समझ हो जाए। ये सीआर अभी ये कौन बोला था, ये आपने नोट किया इसको? सॉरी सर, मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा नहीं पता कौन था। तो ये जो था ना, ये सब्जी मूली वाला जो है, जिसने ये ऑन किया था, तो बेटा ये फिर पूरे सेमेस्टर के लिए घर ही बैठेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में ही फिर दोबारा पेपर जाके देगा। मैं सर अब ख्याल करता हूँ, सॉरी सर। तो इसकी बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिर ये पूरा जाके ना सेमेस्टर में सब्जी बेचेगा जाके। तो ये बेटा आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। या फिर आपके पास हम इस तरह करते हैं कि ये इंटरवल, ये नॉन लीनियर ले लेते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास जब डेरिवेटिव इसका लेंगे, हमारे पास इसका वो कहता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लें आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। या फिर कोई और ले लें तो आसान आसान से निकल आए हमारे पास। ये ले लेते हैं हम, फंक्शन को चेंज करके एक्स क्यूब -3x प्लस 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अगर वही फंक्शन के साथ करें तो वो ऐसे नहीं होगा? वो बेटा थोड़ा सा ना वो टफ हो जाएगा पॉइंट्स निकालना ना मेरे लिए, वो कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं है, तो फिर सारे वो जो ना टाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ताकि आपको समझ आ जाएगी, आप वो पॉइंट उस पर कैलकुलेटर वगैरह पे निकाल सकते हैं। ठीक है सर। जी बेटा, यहाँ पर आपके पास है टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स हमारे पास जो है 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो बेटा अब आपके पास जो है दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं, एक x इज इक्वल टू 1 आई है और दूसरी आपके पास क्या आ गई है, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन कैसे निकलते हैं। रफ सा एस्टिमेट बनाना होता है पॉइंट्स का। तो बेटा एक हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये एक लाइन ये वाली है और एक बेटा लाइन ये वाली है आपके पास, ठीक है। तो जी बेटा डेरिवेटिव लेके नहीं पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, या उसके बाद हमने वो नहीं बेटा, हमने नहीं हमने इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है सर।
हमने इंटरवल फाइंड करने बेटा। वैसे सर अगर बताना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है बेटा वो भी मैं आपको बताऊंगा सारा, अभी जरा ये देख लें जरा इसको। जी ये सर। देखें, ये +1 आपके पास है और ये बेटा आपके पास क्या है, -1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नंबर हमारे पास है, लेट से मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, x इज लेस देन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -1, ठीक है जी। और यहाँ पर x जो होगा वो आपके पास लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो इस इंटरवल में बेटा आपके पास जो पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, -2, -3, -4, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। हर इंटरवल में से बेटा एक एक पॉइंट, ये फर्स्ट इंटरवल इसको क्या दें, इसको क्या कह दें, सेकंड इंटरवल, और इसको सॉरी इसको सेकंड इंटरवल कह दें, और बेटा ये आपके पास क्या है, ये थर्ड इंटरवल आपके पास है। सर हम पहले इसको क्या आपने करते हैं, पोस्टिंग 1 पे x ग्रेटर देन 1 है, तो जब टोटल इंटरवल लिखा तो आपने x लेस देन 1 लिख दिया। कौन सा इंटरवल, ये जो मिड वाला लिखा है आपने सेकंड हाँ जी इंटरवल। बेटा, मिड मिड में जो वैल्यू आएंगी वो 1 से छोटी और -1 से बड़ी होंगी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं गलत लिख गया हूँ, ये x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम 1, बेटा फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -3। अब बेटा फर्स्ट इंटरवल में से पॉइंट लें आप, तो वो आपके पास क्या आएगा, 2 ले लें, कंप्लीट इंटीजर ले लें ताकि ना पॉइंट्स में वैल्यूज ना लें आप। तो 3 इंटू 2² -3 इज इक्वल टू 4 3 आर 12, 12 -3 तो बेटा ये 9। तो इस इंटरवल में बेटा हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप दूसरे वाला वो कर लें, तो उसमें बेटा हमारे पास क्या है, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, वो आपके पास है 3x² -3। तो इससे बेटा आपके पास वैल्यू ले लें आप 0, इन दोनों के दरमियान में लाई करती है, तो बेटा ये आ जाएगा 0² -3। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो बेटा यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन जो हमारे पास डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, ठीक है। थर्ड वाला ले लेते हैं हम, थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, तो वो बेटा आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -3। तो फंक्शन की वैल्यू बेटा यहाँ पर आप चेक करें तो वो आपके पास है -2 ले लें, तो बेटा ये -2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2² -3। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 12 -3, तो ये 9 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, तो बेटा इसमें भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। तो आप ये कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर फंक्शन इज बाय डायग्राम ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग in first and third interval. While function is decreasing in second interval. ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई इसकी या नहीं आई, जी बेटा जी, यस सर आ गई है। ये हो गया क्लियर बेटा ये। अच्छा, अब हमारे पास है, अगर हमने, जी बेटा, सर सर वो सेकंड में डिक्रीज थोड़ी हुई है, वो तो
क्रिटिकल पॉइंट होने की वजह से सिंपल कांस्टेंट ही रही है, क्योंकि वहां पे 0 ही रहनी थी। क्या मतलब? ये बेटा ये यहाँ पर देखे ना, ये -3 आई है, वैल्यू -3 आई है ना। जी हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ठीक है, कुछ और कंफ्यूज कर। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास एक और वो करते हैं, मैं आपको रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा का बता दूं। ठीक है जी, मैं कनकेविटी के लिहाज से बता रहा हूँ ज़रा यहाँ पे। ये देखें, ये आपके पास, ये बेटा आपके कनकेव अप, ये सॉरी कनकेव डाउन, और यहाँ पर बेटा आपके पास है कनकेव अप। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रा करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर इस जगह मैं टेंजेंट ड्रा करूँ बेटा, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट बेटा मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है, इसके भी टेंजेंट ड्रा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये बेटा आपके पास। अब मुझे ये ज़रा ये बताएं कि फंक्शन की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या हो रही है, पॉजिटिव है, इसका स्लोप हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको ना, स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव, यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा आपके पास, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव। आप ये देखें बेटा, अगर आप, ये है इसका ये पॉइंट हमारे पास, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मैक्सिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है, आप यहाँ पर बेटा ये पॉइंट ड्रा करें, ठीक है, इस साइड पे, इसके राइट साइड पे क्या आ रहे हैं, राइट साइड पे बेटा हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये राइट साइड पे बेटा हमारे पास आ रहे, सॉरी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। हमारे पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, राइट साइड पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे बेटा हमारे पास सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है, और इसी तरह बेटा हमारे पास जो है, अगर मैं यहां पर ड्रा करूं, ठीक है, तो यहां पर आप देखें ये पॉजिटिव है सारे, और यहां पर सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव। तो हमने इन पॉइंट्स को ढूंढना है, ये पॉइंट्स हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो है ये इसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूं, इसके साथ, और ये वाला पॉइंट बेटा मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास अगर पॉजिटिव से नेगेटिव अगर इसको देखा जाए तो ये मैक्सिमा लग रहा है, देखने में तो लग रहा है हमारे पास है मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है रिलेटिव। ठीक है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, अब हमारे एक बार पास रिपीट कर दें। ये बेटा ये देखो, ये सबसे ऊपर आ रहा है पॉइंट, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट हमारे पास नीचे आ रहा है तो ये रिलेटिव मिनिमा। तो आप ये चीज ध्यान में रख लें कि अगर आप पॉजिटिव, ये देखें लेफ्ट साइड से मूव करना है आपने, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ये पॉजिटिव है, फिर आप कहां पे जा रहे हैं, नेगेटिव। आप क्या, एक जिस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि आया कि ये मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, अगर उसके लेफ्ट पर पॉजिटिव और राइट पर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, अगर आप मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये मैं साइन बना रहा हूं इसका, ठीक है, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर आपके पास हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
तो वो बेटा हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा। वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमा। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो फिर मिनिमा होगा। फिर क्या होगा, ये मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, और ये रिलेटिव मिनिमा। अगर आप क्या करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव अगर मूव करते हैं तो बेटा वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव मिनिमा। और अगर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आप मूव करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव मिनिमा। ठीक है। जब भी अगर आप लोगों से ये वो किया जाए, पूछा जाए, तो फिर आप लोगों ने ये चीज बतानी है वहां पे। समझ आ गई है या नहीं आई? सर ये जो रिलेटिव मिनिमा वाला पॉइंट है सर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के बराबर है? ये बेटा नहीं, ये जो आपके पास है ना, ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये वाला। ठीक है ना, जिसपे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करूँ तो टेंजेंट इस तरह जा रहा है ये, तो टेंजेंट की वैल्यू 0 हो गई है हमारे पास, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो गई है। तो ये हमारे पास शो करता है रिलेटिव पॉइंट को, सॉरी इसके क्रिटिकल पॉइंट को। ये देखें यहाँ पर भी आपके पास है, जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आते हैं वहां पर वो डेरिवेटिव की वैल्यू हम खुद पुट कर रहे होते हैं 0 के इक्वल। तो वो चेक करते हैं फिर ये जो 0, ये जो हमारे पास आ रहा है पॉइंट, इसको अगर 0 करके जो हम पॉइंट निकालेंगे वो आइदर रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है। तो फिर बेटा उस तरह हमें पता चल जाता है। अगर ग्राफिकली आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि लेफ्ट पर उसके पॉजिटिव हो, राइट पर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है। तो ऐसे उसको क्या कहा जाता है, अब मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट से लेफ्ट मूव नहीं करना आपने, हमेशा लेफ्ट से कहाँ मूव करते हैं हम, राइट की तरफ। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें और लेफ्ट पर पॉजिटिव हो और राइट पर नेगेटिव हो तो क्या होगा, कौन सा लोकल डेरिवेटिव होगा, और रिलेटिव मैक्सिमा होगा। और अगर फ्रॉम नेगेटिव टू मैक्सिमा। पॉजिटिव अगर हम मूव करते हैं तो वो फिर हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा। सर इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आते हैं या शॉर्ट भी आ सकता है, या ये क्वेश्चन बेटा पे हर कर चीज आ सकते हैं? सकती है, आप हर चीज के लिए तैयार रहें। ठीक है ना, ओके सर। ये मैथ का फैशन है, ये किसी तरह भी आ सकता है। जी बेटा जी, समझ आ गई सबको? हेलो, यस सर। हाँ जी, सबको यस समझ सर, आ आ गई? गई। चलें जी, आज का Yes, बेटा sir, लेक्चर आ यहीं गई। खत्म करते हैं इसका। ठीक है जी। सर क्वेश्चन बता देंगे कि एक्सरसाइज के कोई? ये बेटा आप इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है ना, उसके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, जितने दिल चाहें वो कर लें, बाकी फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करूंगा कि कितने आप वो कर सकते सर हैं। आप बता दीजिएगा। चलें ठीक है, ओके बेटा, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।